कर रहे हो ना। बनारस के मैदागिन चौराहे पर हम मौजूद हैं और सियासत जोरों पर यहां पर हो रही है, क्योंकि 8 तारीख को बनारस में मतदान है। और आखिर सियासी मिजाज बनारस का कैसा है? चौराहों पर गाड़ियों का रेला है, लोग यहां पर हैं बनारस में। आइए जानते हैं, समझते हैं कि बनारस में सियासी मिजाज कैसा है। क्या भैया वोट डालोगे? वोट डालोगे? जरूर जरूर। किसको चुन रहे हो आपकी बात? अखिलेश यादव को। क्या लग रहा है आपकी चुनाव में? क्या लग रहा है बोले तो किसको जिता रहे हो? अखिलेश यादव को। क्या लग रहा है भैया चुनाव में आपकी बार? बस उन्हीं को जिताना है। किनको? अखिलेश यादव। क्या लग रहा है चुनाव में? अखिलेश यादव को जिताएंगे। और भी कुछ लोग हैं क्या? भाई साहब चुनाव में कैसे चल रहा है इस बार? बहुत अच्छा चल रहा है चुनाव। टक्कर किसमें है? बस देश को वोट जाएगा। देश को? किसको जाएगा देश को? देश को जाएगा, किसको जिताएंगे? जो हमको लग रहा है। क्या लग रहा है भाई साहब आपकी बार? आपकी बार क्या लग रहा है? जिसको जीवन देना होगा वो देवे करेगा, इसमें कौन बड़ी बात है। टक्कर किसमें है? टक्कर किसी में नहीं है, जिसको जो अच्छा लगेगा देगा। बनारस किसको चुनने जा रहा है आपकी बार? बनारस सभी को। पान खा रहे हैं बनारसी, किसको चुनेंगे आपकी बार? अखिलेश को। क्या लग रहा है चुनाव भैया? चुनाव भैया ऐसा है कि अखिलेश ही निकल रहे हैं और मोदी जी ने जो है बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ का। समझ गए, जितना उन्होंने कहा सुना उतना किया नहीं है, सब परेशान हो। क्या लग रहा है भाई साहब आपको? अच्छा क्या लग रहा है? पान दबा के बनारसी पान खा रहे हैं क्या भाई साहब? कैसे हैं भाई मोदी ने जो किया सही किया। कौन जीत रहा है आपकी बार? मोदी। क्या लग रहा है? फिर जीतेंगे वो। टक्कर किससे है? वही सपा से। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं कि आखिर यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं गर्मा गर्म समोसे बन रहे हैं और मिठाई भी तैयार हो रही है। क्या भैया क्या बना रहे हो? समोसा। क्या समोसा? बनारस में समोसा लोग खाने आते हैं, मशहूर है। क्या नेतागिरी की बात होती है? चुनाव है, क्या लग रहा है? बोलो कुछ तो बोलो। अरे क्या बोलूं? कौन जीत रहा है? अब हमके क्या पता क्या जीतत बा? वोट डालोगे? काहे न डालो? वोट डालेंगे। चलिए और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, युवा हमारे साथ हैं। भाई साहब क्या लग रहा है चुनाव का मिजाज? मिजाज तो बस मोदी जी जीतेंगे। मिजाज तो एकदम हर हर मोदी। क्या लग रहा है चुनाव में? मोदी जी जीत रहे हैं, बनारस से सारी सीटें मोदी जी को आ रही है। करने वाला कोई है ही नहीं। सब राहुल और अखिलेश, वो अखिलेश तो सब बच्चे हैं अभी। क्या लग रहा है भाई साहब? मुस्कुरा रहे हो? मोदी जी। कोई टक्कर में है? कोई टक्कर में नहीं। क्या लग रहा है भाई साहब? अरे भैया मोदी ही जीतेंगे, काम मोदी जी ही करा रहे हैं। अखिलेश के पिताजी ने तो आज 10 साल पहले रामनगर पुल आज तक खंभे खड़ा है, आज तक काम नहीं हो पाया। क्या लग रहा है भैया? क्या लग रहा है? मोदी जीतेंगे। चुनाव में क्या चल रहा है आपकी बार? इस बार मोदी सरकार है। मुद्दे क्या है बनारस में? चुनाव के मुद्दे क्या है इस बार? मोदी जीतेंगे। कौन जीतेगा? मोदी जीतेंगे। मुद्दा क्या है बनारस का? आज वो बहुत काम कर रहे हैं। किसने काम कराया है? मोदी ने कराया। चलिए और भी कुछ लोग हैं। क्या चाचा, क्या बनारस में काम हुआ है, विकास हुआ है? हाँ, अखिलेश ने विकास किया। कौन जीतेगा? ये मोदी और अखिलेश, दो में से कोई जीते। टक्कर है हाँ। तो मुकाबला है। भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं। क्या लग रहा है भाई साहब चुनाव में इस बार? इसमें मोदी सरकार बनेगी। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भाजपा जीतेगा। टक्कर है? टक्कर है। किस किस में मुकाबला है? और यहाँ तो है सपा और भाजपा में। चलिए और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। चाचा पान लगा रहे हैं बनारसी। क्या चाचा बनारस का पान मशहूर है? क्या बात है? एकदम। कैसे तैयार होता है बनारसी पान? मगही पान है। क्या मजा आता है खाने में? चुनाव है, कैसा लग रहा है? बढ़िया है। कौन जीतेगा आपकी बार? अरे वही जीतेगा। कौन? आपका फूल। माहौल बना है। हाँ। चलिए और भी कुछ लोग हैं, गर्मा गर्म कचौड़ी खा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। समोसा खा रहे हैं क्या भाई साहब? भाई साहब गर्मा गर्म समोसा खा रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? आप भी खाइए सर। कैसा लग रहा है समोसा? क्या समोसा? कैसा लग रहा है? समोसा बहुत अच्छा है, आप भी लीजिए। चुनाव है, वोट डालेंगे? हाँ बिल्कुल डालेंगे। किसको चुनेंगे अब की बार? सर ये तो प्राइवेट बात है। प्राइवेट सीक्रेट बना के रखा हुआ है, बताएंगे नहीं? नहीं, तो क्या लग रहा है बनारस का काम हुआ है, विकास हुआ है बनारस में? हम भैया बाहर से हैं एक्चुअली। अच्छा चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं। क्या भाई साहब कैसे हैं? काम हुआ है बनारस में? क्या लग रहा है? पता नहीं भैया, अभी हमको पता नहीं है बनारस के बारे में, इनको जानकारी नहीं है। चलिए क्या भैया कब से चला रहे हो? बहुत दिन हो गया भैया, 1 साल हो गया। बनारस में काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। कौन जीत रहा है आपकी बार? मोदी सरकार आ रहा है भैया। क्या लग रहा है चुनाव में? टक्कर किससे है? टक्कर तो भाजपा से है। किसकी? मोदी से।
चलिए, तो ये बनारस के रंग हैं जहां पर लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और किसी और पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि आखिर बनारस में सियासी तस्वीर कैसी है। खाना नहीं था क्या हो यहाँ पे कभी आएगा क्या भैया टाइमिंग क्या क्या है सबके अगले 3 बजे
प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में सियासी मिजाज कैसा है, और जाहिर तौर पर 8 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है। हम आए हुए हैं यहां के कचहरी परिसर में। क्या लग रहा है इस बार चुनावी मिजाज कैसा है? कोई लहर नहीं है और कहीं कोई स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए यहाँ जो है वो मोदी के रिएक्शन में मोदी के विरुद्ध सपा और कांग्रेस के गठबंधन की लहर कुछ दिख रही है। क्या लगता है, अगर विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, काशी में विकास हुआ है, काम हुआ है? जी हाँ, मोदी ने आगे काम किया है यहाँ पे। क्या लग रहा है, क्या काम हुए हैं जिनको की लेकर के चुनाव में? बहुत सारे सड़क पे काम हुए हैं। इससे पहले सपा की सरकार में रोडों पे कोई काम नहीं हुआ बनारस। मोदी के आने के बाद रोड पे जो भी काम हुए वो मोदी के। मुद्दे क्या हैं इस बार, चुनाव के मुद्दे क्या हैं? इस बार मुद्दे क्या है कि बनारस में जैसे मोदी की लहर, मोदी ने सब कुछ किया, राज्य सरकार सपा ने उस पर रोक डाली हुई है, और भाजपा की यहाँ भी गवर्नमेंट आ जाए, केंद्र में है, राज्य में आ जाए तो सफलता मिलेगी। क्या लगता है आपको, ऐसा लगता है कि सपा सरकार में काम नहीं हुआ? ऐसा है कि सपा सरकार के काम की बात नहीं हो रही है। मेन चीज़ यहाँ का जनता, हम लोग बुद्धिजीवी समाज से बिलोंग करते हैं, और यह देखा जाए कि जो हमारा देश का जब एक नागरिक सारे विश्व के ऊपर भारी पड़ा है वह है मोदी। वह सारे विश्व के ऊपर जब ऊपरी पटल पर खड़ा है, और आज विश्व में मोदी की जय जयकार हो रही है। पाकिस्तान से आज इमरान खान ने बोला है कि वाकई में मोदी तो ईमानदार है, उससे हम लोगों को सीखना चाहिए। चलिए, ये बात रही। अगर काशी की बात करें तो मुद्दे क्या हैं इस बार? काशी में सिर्फ मुद्दा एक विकास का है। अब विकास जो है जमीन पर केवल अखिलेश यादव का दिखाई दे रहा है। इस बार बनेगी सरकार तो सपा की ही बनेगी। क्या लगता है, विकास कराया है अखिलेश यादव ने? नहीं, केवल लूट खसोट के अलावा कोई विकास। ये तो विकास कह रहे हैं, नहीं कराया है। उनका जो प्रधानमंत्री यहाँ का, उनका संसद, बताइए तो क्या विकास कराया है फिर यहाँ काशी में? क्या विकास हुआ? अखिलेश ने जो है ये वरुणा कॉरिडोर बनवाया और तमाम जो सड़कें बनवाई। आप कह रहे हैं विकास, ये विकास गिना रहे हैं? वरुणा कॉरिडोर पे भी बरसात में काम हुआ, जबकि नदी के किसी बेसिन पे बरसात में काम नहीं लगाया जा सकता। क्या लगता है, विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। जो वरुणा कॉरिडोर की बात कर रहे हैं कि बरसात के दिनों में काम हुआ, काम पहले से चल रहा था, बरसात के दिनों में काम रुका, आज भी चल रहा है। बनारस की सड़कें बन रही हैं, सीवर को सब सिस्टमेटिक किया गया, तो विकास तो हो रहा है। क्या लगता है, काशी में सियासत का रुख इस समय किस तरफ है, क्या इशारा दे रहा है? मोदी के विरोध में है, और मोदी के विरोध में इसलिए है कि जो उन्होंने काशी में वादा किया, वादा खिलाफी की। पढ़ाई मुफ्त, दवाई मुफ्त, सिंचाई मुफ्त, गरीबों को, जो गरीबी जीवन रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनको पेंशन, नौजवानों को लैपटॉप, शिक्षित। आपको क्या लगता है इस बार तस्वीर क्या है काशी में? काशी में तस्वीर केवल कांग्रेस की है और किसी की नहीं है, केवल मोदी के खिलाफ चल रहे हैं लोग। चलिए, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं, समझते हैं। क्या लग रहा है इस बार तस्वीर क्या बन रही है? मोदी जी काशी को पूरे विश्व के पटल पर लाने वाले पहले व्यक्ति हैं। दूसरी चीज, यहाँ विकास बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई है। कांग्रेस के भी शासन को आपने देखा, नित्य दिन प्रतिदिन एक घोटाले की घोषणा होती थी। 276 कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हुआ है, कांग्रेस के राज में कह रहे हैं साहब। मैं जवाब दूं, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं जवाब दे दूं। बड़ा जोर शोर से घोटाला उठाया गया 2G, 3G, 4G का, और अदालत ने कनू माझी और डी रजा को छोड़ दिया, और ये इनके भ्रष्टाचार की जो कहानी थी वो उजागर हो गई। अभी किस मुंह से भ्रष्टाचार? चलिए, क्या कहेंगे आप, क्या जवाब देंगे? यह भ्रष्टाचार बनाम विकास की लड़ाई है। कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार, बसपा के शासनकाल में उनके मंत्री जेलों में आज तक हैं। कांग्रेस के मंत्री आज तक जेलों में सड़ रहे हैं। सपा का मंत्री जेल में जा रहा है। गायत्री प्रजापति को देख लीजिए, उसने अभी रेप किया था, और रेप करने के बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस चलाया जा रहा है। यह है मुद्दा। क्या कहना चाहते हैं? वकीलों को पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं अखिलेश जी, जिन्होंने 50,000 से 5 लाख रुपया किया है वकीलों की व्यवस्था। और जहां तक भाजपा का है, पूरे बनारस की गलियां बजबजा रही हैं। यहाँ 7 बार से विधायक दक्षिणी के रहे हैं श्यामदेव राय चौधरी। कोई विकास नहीं क्षेत्र में हुआ है। जो कुछ हुआ है बाहर या अंदर,
वो सपा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई उसके तहत हुआ है। चलिए और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, क्या लगता है काशी का विकास हुआ है? जी हाँ, काशी का विकास जो अभी सपा के द्वारा कहा जा रहा है वह इलेक्शन के 4 महीने पहले से हो रहा है। इसके पहले सपा के द्वारा न तो कोई विकास किया गया और न तो कोई कार्य किया गया। जब इलेक्शन आता है तब ये जो है विकास की बात करते हैं। सपा ने यहाँ पर कोई भी विकास नहीं किया, बल्कि बीजेपी के द्वारा यहाँ पर रिंग रोड की स्थापना। चलिए, विकास किसने कराया? विकास किसने कराया? विकास किसने कराया? अखिलेश, मुख्यमंत्री अखिलेश विकास कराए हैं। मोदी क्या विकास? आज मोदी जी जिस गेस्ट हाउस में रहते हैं किसने कराया? ये काशी है जहां पर लोगों की अलग अलग राय है, लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और किसी पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं कि सियासत का रंग कैसा है। अखिलेश ने शासन भी स्थापित किया। अखिलेश के विकास का कोई जोड़ नहीं है। मोदी ने देश में बता दे कोई ऐसी सड़क बनाई है जिसमें फाइटर विमान उतर गया। चौराहों पर बात सियासत की हो रही है। काशी में 8 तारीख को मतदान है और यहाँ के लोग 8 तारीख को वोट डालेंगे। मिजाज कैसा है, तस्वीर कैसी है और मुकाबला कैसा है, ये जानने के लिए हम काशी में हैं। क्या लगता है तस्वीर कैसी है इस बार? इस बार विकास की लड़ाई है। विकास अखिलेश बहुत ज्यादा किए हैं, जो कि बनारस के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। आगे भी काम क्या किया है जानना चाहते हैं। काम किया है कि देखिए अधिवक्ताओं को वो दिए, पेंशन दे रहे हैं और हम लोग को दे रहे हैं। हर बजट में पेंशन नहीं, कोई पेंशन अखिलेश जी ने नहीं दिया। जो कुछ काम हो रहा है सेंट्रल का काम हो रहा है बनारस में, जो भी काम हो रहा है। विकास की क्या बात हुई है? विकास की क्या बात है? विकास मोदी जी आए हैं, यहाँ विकास चल रहा है, सड़क पर चल रहा है, शिक्षा विभाग में चल रहा है और चिकित्सा विभाग में चल रहा है। कोई विभाग ऐसा नहीं, विद्युत विभाग में चल रहा है। काम हुआ है बनारस में? काम हुआ है बनारस में। जो भी सड़कों गलियों में काम हुआ है वह केंद्र की तरफ से हो रहे हैं। जैसे भूमिगत केबिलों की बात है, विद्युतीकरण की बात है, वह सब चीजें इधर हो रही हैं। बनारस में आज हो जाएंगे, कांग्रेस के लोग समाप्त हो जाएंगे। क्या लग रहा है? में जो काम हुआ है उसकी बानगी देखनी हो तो शहरों का आप दौरा कर लीजिए। इनके विधायक, इनके मेयर, उत्तरी में विधायक, दक्षिणी में विधायक, पूरे शहर में गंदगी, पूरे शहर में कूड़ा का ढेर लगा हुआ है। ये मोदी का बनारस, ये मोदी का बनारस है और बनारस में जितना पैसा आया है वो सब पैसा बर्बाद किया जा रहा है। करते हैं हमारे केंद्र के भेजे हुए पैसे का दुरुपयोग करते हैं। आज अखिलेश के सरकार में 24 नित्य प्रतिदिन मां बहनों की इज्जत लूटी जाती है। 23 बलात्कार का प्रयास किया जाता है। 373 बनारस में प्रथम बार बम्बई के तट पर टाटा मेमोरियल के स्थान पर कैंसर अस्पताल बीएचयू में बनाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ। क्या कहेंगे? क्या हम युवा अधिवक्ता हैं। आज तक हमें स्टाइपेंड नहीं दिया गया। ये कहा गया कि 50,000 से 5 लाख कर दिया गया, लेकिन युवा अधिवक्ताओं के लिए कुछ भी नहीं किया अगली सरकार ने। मोदी जी ने मैनिफेस्टो में लाया है, केशव प्रसाद मौर्य ने ये साफ साफ कहा है कि हमें 5,000 रुपया मासिक एक। चलिए मुकाबला किसमें है? काशी में मुकाबला, काशी में मुकाबला किसमें? भाजपा नंबर एक भाजपा विकास विकास का जब से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है तब से विकास दिखाई दे रहा है। उससे विकास नहीं होता था, उसके ऊपर विकास नहीं होता। गठबंधन, काशी में गठबंधन, कांग्रेस ऐसा है। 27 साल प्रदेश बेहाल का नारा देने वाले सपा की गोदी में जाके बैठ गए, सपा की गोदी में जाके बैठ गए और ये सब पूरा उत्तर प्रदेश मोदीमय है। यहाँ नहीं चलने वाली है। तीनों सीट
सपा और कांग्रेस, ये चाणक्य जी ने कहा था जब सारी विपक्षी पार्टियां चिल्लाने लगे तो समझ लिए सत्ता में कोई शासक राज्य कर रहा है। इस समय मोदी राज्य कर रहा है। मोदी को हटाने के लिए सारी विपक्षी पार्टियां एक है। केवल ये गठबंधन नहीं है, ये केवल लूट खसोट के लिए यहाँ राज नहीं होता, ये राजा नहीं है, ये राजा बन के रहना चाहते हैं मोदी जी। यहाँ विकास का मुद्दा है, बनारस में विकास। तो ये आपको हम बता रहे हैं काशी है जहां पर इस बार विकास एक मुद्दा है और विकास के मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। विकास एक मुद्दा है और काशी के लोग विकास के मुद्दे पर 8 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं। केवल मोदी झूठ बोलते हैं, वादा पूरा और नहीं किए। सपने दिखाते हैं। भीड़ आ रही है, इधर आइए, कवरेज कर लीजिए फटाक से। चुनावी माहौल में हर जगह बात हो रही है चुनाव की और नेताओं की। इस बार चुनावी फिजा में कौन किसको मात देगा और कौन सिकंदर बनेगा, काशी में किला कौन जीतेगा, ये कई सवाल ऐसे हैं जो हर किसी के जहन में है। हमारे साथ कुछ युवा हैं। कैसा चल रहा है इस बार चुनाव और आप किसको चुनने जा रहे हैं? हम विकास को तवज्जो देंगे और विकास की ही जीत होनी चाहिए, क्योंकि विकास होगा तो उसमें सब भागीदार होंगे, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटे हो, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो। इसलिए हमको विकास को ही तवज्जो देके वोट करना है। चलिए, ये तो रही बात। आप क्या कहते हैं, इस बार मुद्दा क्या है काशी में? मुद्दा काशी में ये कि सड़क, पानी और यहाँ के जो काशी में गंगा किनारे रहने वाले लोग हैं उनको उचित व्यवस्था मुहैया कराई जाए। यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए। जो और भी व्यापारी हैं जो साड़ी से जुड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। नेता कैसा होना चाहिए? जब नेता सोचते हैं हम कि इस देश में नेता कैसा हो, तो काशी में जो उम्मीदवार खड़े हैं, नेता कैसा हो? नेता साफ छवि का होना चाहिए और दूरदर्शी सोच का होना चाहिए। और सबसे पहली बात कि वो जनता का दुख दर्द समझे, ये नहीं कि बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच जाने के बाद वो लोग भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और ईमानदारी से काम करें। क्या लगता है, काशी की सूरत बदली है? बदली है, निश्चित बदली है और आगे भी बदलेगी। जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार है, इससे निजात पाने के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और निश्चित 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है, डेवलपमेंट के सिनेरियो पे बात करें तो बहस छिड़ जाती है, मुद्दे छिड़ जाते हैं, लेकिन ये लगता है कि आखिर काम किसने कराया? काम निश्चित है, जो केंद्र सरकार के काम है केंद्र करवा रही है। आप वर्तमान में देख सकते हैं, अभी आपके उत्तर प्रदेश सरकार बनवा रही है। यहाँ पे चौका घाट के पास पुल कितना धीरे धीरे काम चला, हम उसको भी देख रहे हैं। और आपके बाबतपुर एयरपोर्ट साइड जब आप जाएंगे तो वहाँ भी आपके क्या युवाओं को रोजगार मिला है? रोजगार मिला है, बताइए। रोजगार मिला है युवाओं को? प्रदेश सरकार भेदभाव करती है रोजगार देने में। प्रदेश सरकार रोजगार देने में भेदभाव करती है। इनकी रोजगार देने की कोई उपयोग? क्या लगता है, रोजगार मिला है युवाओं को? नहीं मिला है। जातिवाद यहाँ हो रहा है। जातिवाद हो रही है। जातिवाद सिर्फ यादव को दिया जा रहा है और बकिया। क्या लगता है, तस्वीर क्या है इस बार? इस बार भाजपा जीतेगी। चलिए, तो यहाँ के लोग हैं जो अपनी बात को रख रहे हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रोजगार में जो भेदभाव है उसको यूपी से खत्म किया जाए, समझिए कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। काशी को बदलना है तो क्या बदलना होगा? सरकार बदलना होगा और बीजेपी को लाना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र में वही सरकार प्रदेश में भी लानी होगी, इसलिए इसी से काशी का विकास होगा। क्योंकि आने वाली सरकार एक बहानेबाजी करती है, केंद्र से हमको पैसा नहीं मिल रहा है। और क्या लग रहा है, तस्वीर इस बार क्या है? 8 विधानसभा की सीटें हैं, कौन आगे चल रहा है इस बार? अब ये तो नहीं बता सकते। भाजपा है। वोट डालेंगे? वोट डालेंगे सब? 8 तारीख को वोट डालेंगे। चलिए, कुछ छात्राएं भी हमारे साथ हैं जो कि वोट डालेंगी। वो क्या कहना चाहती हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या इस बार तस्वीरें वोट डालेंगे आप? जी सर। किसको चुनेंगे? भाजपा। क्या लग रहा है, वोट डालेंगी बहन जी? वोट डालेंगे? हाँ, आपकी बार भाजपा सरकार ना। क्या लग रहा है? भाजपा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर युवाओं की अपनी अपनी बात है। युवा अपने दर्द को भी बता रहे हैं, अपनी समस्याओं को भी बता रहे हैं, लेकिन वोट डालेंगे। और 8 तारीख को वाराणसी में मतदान है और यहाँ के युवा वोट करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि काशी का युवा किसको चुनेगा।
अरे मैं बोल रहा हूँ ना, बोल रहे हैं। काशी में चुनाव में किस तरीके का माहौल है? 8 तारीख को यहां पर वोटिंग है। हमारे साथ काशी के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर काशी में कितना बदलाव आया है, काशी का रंग कैसा है, और काशी जब बात होती है पर्यटन की, बाकी चीजों की बात होती है, तो काशी का जिक्र होता है। क्या तस्वीर है काशी की? देखिए, काशी दुनिया की प्राचीनतम नगरी है। कहा जाता है कि 5000 वर्ष से अधिक पुरानी काशी है। उसकी अपनी परंपरा है, उसकी संस्कृति है, साहित्य है, कला है, और तमाम करीब 145 से अधिक संप्रदाय काशी में हैं। उनके मठ हैं, मंदिर हैं, और काशी बुद्ध की, कबीर की, रामानंद की, तुलसीदास की नगरी है। तो कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण। काशी में गंगा हैं, गंगा लाइफ लाइन की प्रतीक हैं। गंगा के बारे में देश के तमाम भाषाओं में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ अभी भी लिखा जा रहा है। तो उस दृश्य से, पर्यटन की दृष्टि से काशी बहुत महत्वपूर्ण। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आपको लगता है कि काशी में जिस तरह से हम बात सोचते हैं कि प्राचीन चीजें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, उसके बाद सरकारें कभी गंभीर हुई पर्यटन के मानचित्र पर काशी को आगे लाने के लिए? देखिए, सरकार के पास मुझे लगता है अभी बात हो रही थी कि विज़न नहीं है। अगर विज़न है तो कामों का एग्जीक्यूशन नहीं है। जैसे कि राजीव गांधी के समय में 4000 करोड़ रुपया खर्चा हो गया, गंगा निर्मलीकरण में कुछ नहीं हुआ। फिर मोदी जी के समय में भी पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, और बहुत सी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो काशी के विकास के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए। तमाम दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं उत्तर प्रदेश में, या तो ताज में जाते हैं या तो काशी में आते हैं। कभी ताज में ज़्यादा संख्या हो जाती है, कभी काशी में ज़्यादा संख्या हो जाती है। तो विदेशी पर्यटकों को इम्प्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सफाई नहीं है, गलियों में गंदगी है, सब जगह गंदगी है, कभी कभी पावर ब्रेक बहुत होता रहता है। चलिए, मुद्दे हैं बुनियादी, आपसे समझना चाहेंगे काशी का जो इतिहास है वो क्या कहता है? आज भी लोग जब बात करते हैं काशी की तो इतिहास में जाते हैं, चीज़ों का जिक्र करते हैं। जी हाँ, देखिए, काशी 5000 साल पुरानी काशी मानी जाती है। अब तक लिविंग कोई भी अगर सिटी है तो काशी ही है। यहाँ ऐसी मान्यता है लोगों की कि काशी में अगर मणिकंका पर अगर आदमी का वो क्रिमेशन हो तो उसको मोक्ष मिलता है। ये मोक्ष नगरी मानी जाती है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ जयशंकर प्रसाद, रविशंकर, गुदई महाराज, बिस्मिल्ला खां, प्रेमचंद जैसे साहित्यकार, दार्शनिक और कलाकार ऐसे लोग पैदा हुए हैं। लेकिन काशी की स्थिति यह है कि काशी भारतवर्ष की धरोहर है, विश्व की धरोहर है, लेकिन काशी को इग्नोर रखा गया है। काशी के अंदर कोई डेवलपमेंट नाम की चीज़ दिखाई नहीं थी। गलियों में जाइए तो सीवर बहता हुआ मिलता है, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाइए तो सीवर बहता हुआ मिलता है। तस्वीर नहीं बदली है। क्या कहेंगे आप? काशी की तस्वीर बदलने के लिए तमाम योजनाएं लाई गई, तमाम चीज़ें हुई, आखिर कहाँ कमियां रह जाती हैं? नहीं, आप ये देखें कि काशी जो है गंगा के किनारे बसती है, और पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं, पर्यटक आते हैं पूरे विश्व से, खाली हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व से आते हैं। और जो प्रयास चल रहा है इसको स्वच्छ करने का, आपने देखा होगा यहाँ पर एक 80 घाट है। 80 घाट पर किस कदर गंदगी थी और कितना मिट्टी जमा हुआ था, उसको साफ करके आज सुबह बनारस देखने के लिए लाखों लोग वहाँ जाते हैं। और वहाँ पर डेली जो है वो बनारस की जो संस्कृति है, बनारस की जो सभ्यता है, बनारस की जो
लगता है आपको कि वो सभ्यता, वो संस्कृति आज भी देखने को मिलती है? काशी के घाट, काशी की सड़कें, काशी के मोहल्ले उसी रूप में है जो कि हम इतिहास में जिन चीज़ों का जिक्र होता है? नहीं साहब, हैं तो उसी रूप में, वो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन सफाई के नाम पर आप देखेंगे तो अब बनारस को लोग ये कहते हैं कि बनारस साफ हो रहा है। आप काशी विश्वनाथ मंदिर चले जाइए, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के बहुत से रास्ते जो है वो हैं, और अब वो जो विकास हो रहा है, बहुत से वहाँ के जो मकाने खरीद करके और उसको जो डेवलप कर रहे हैं, इससे लगता है कि अब पर्यटक इस तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं। क्या लगता है पर्यटक जब आते हैं, जब सुरक्षा की बात होती है, सफाई की बात होती है, डेवलपमेंट के सिनेरियो की बात होती है, तो कहीं ना कहीं दुख होता है थोड़ा सा कि जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? देखिए, कोई चीज़ 100% तो नहीं हो सकती है, पहले से काफ़ी बदलाव आया है। और काशी में जो सफाई है, आपके 100% तुरंत हो जाए मुझे नहीं, लेकिन सफाई में काफ़ी सुधार हुआ है, व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। जिस कॉलोनी में आप खड़े हैं, यहाँ एक जंगल टाइप का हुआ करता था, लेकिन इधर भी देखिए गली लगता है कि साफ़ सुथरी है। आप शहर के अंदर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सफाई में काफ़ी अंतर। चलिए, काशी में क्या होना चाहिए? क्या लगता है आपको? काशी को बदलना है तो ये बदलना होगा, क्या बदलना होगा? देखिए, काशी यहाँ की प्राचीनतम नगरी है। मुझे नजीर बनारसी का एक शेर आता है, काशी के बारे में कहा जाता है, खाक भी जिस जमीन का पारस है, मशहूर वो शहर बनारस है। तो पूरा प्राचीनतम नगरी के साथ साथ इसका विकास की जितनी घोषणाएं हुई, जैसे क्योटो बनाने की बात हुई, इसको स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई, लेकिन काशी जहाँ का तहाँ वहीं पड़ा है। सड़क पे जहाँ भी चले जाइए, सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे सड़कों पे हैं। अच्छा, योजनाओं में एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं है। एक सड़क बनती है तो फिर उसी दूसरे दिन से वो खुदने लगती है। गंगा की सफाई का काम बचा है। काफ़ी कुछ काम ऐसे बचे हैं जो कागजों पर दिखते हैं। बाहर के लोग, हम लोग से पूछते हैं कि मोदी जी अगर इसके सांसद हो गए तो काशी में तो बड़ा परिवर्तन हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है, हम लोग जो यहाँ के रहने वाले लोग जानते हैं, गलियों की वही स्थिति। प्रयास क्या करने चाहिए? क्या लगता है पर्यटन के सिनेरियो पे जब हम देखते हैं काशी को, तो क्या करना चाहिए? जहाँ तक काशी की बात है तो काशी पूरे हिंदुस्तान में धर्म और शिक्षा की सांस्कृतिक नगरी काशी को कहा गया है। और अगर हम बदलाव की बात करें तो जैसा कि अभी आपने बताया, एक मान्यवर ने बताया कि 80 घाट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि 80 घाट पर अगर टोटल पूरे घाट पर 24 घंटा बिजली देने का अगर काम किया तो किसने किया? युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किया। घाटों पर अगर भजन बनाने का, कीर्तन गाने का काम किसने किया? तो अखिलेश यादव जी ने किया। आज बनारस के लिए, काशी में बदलाव के लिए इतना बड़ा रोल मॉडल अखिलेश जी ने दिया है, जो उन्होंने वरुणा कॉरिडोर की स्थापना की है। यह वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल क्या है। काशी में विकास दिखता है? क्या लगता है आपको, काशी में विकास दिखता है? काशी में विकास दिखता तो है और नहीं भी दिखता है, दोनों चीज़ हैं। स्टेट मिशनरी कोलैप्स कर चुकी है। 29,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने सैंक्शन किया इस सिटी के लिए, ग्राउंड लेवल पे वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। रीज़न क्या है? आज 80 नाले गंगा जी में बह रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट उसको बंद करने के लिए कोई प्रयासरत नहीं है। पिछले 10 सालों से SSTP बन रहा है रमना में 50 MLD का, मतलब इट इज़ अ जोक। ब्यूरोक्रेसी कोलैप्स्ड, नेता कोलैप्स्ड, परिवारवाद एकदम चरम पे है, लूट चरम पे है, एंड पब्लिक नीड्स अ चेंज। यूथ को चेंज चाहिए। हमें साथ पसंद है नहीं, हमें ये राज्य पसंद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये काशी के लोग हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं। ये समझाने की कोशिश हो रही है कि काशी क्या चाहता है और काशी के लोग क्या चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर किसी पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि इस बार काशी क्या कहना चाहता है। काशी में 8 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला है। और क्या काशी में 8 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला है और यहां की सियासी तस्वीर कैसी है, किस तरीके की टक्कर है, किस किस के बीच ये फाइट होने जा रही है? हमारे साथ कुछ लोग हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार मुकाबले को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पिछले 25-30 सालों से भाजपा का मेयर, भाजपा के सांसद, भाजपा का विधायक रहे, लेकिन काशी का विकास नहीं हुआ है। विकास में की दौड़ में काशी बहुत पीछे छूट गया, बहुत उपेक्षा हुई है। तो यकीनी तौर पे जनता इस बार परिवर्तन देख रही है। क्या लगता है, विकास हुआ नहीं है काशी में? नहीं, काशी में खूब विकास हुआ है। और मैं आपको बता सकता हूं कि उज्ज्वला योजना जो माननीय मोदी जी की थी, वो कितने लोगों को, 52 लाख लोगों को गैस कनेक्शन मिला है। इसके अलावा जो उद्योग थे, उनके जो छोटे छोटे व्यापारी थे, उनको 20,000 तक के कर्ज पर, और एक कोई कहता है विकास हुआ, कोई कहता नहीं हुआ। क्या लगता है, तस्वीर बदली है? ये सब कागजी बातें हैं। तस्वीर तो खास नहीं बदली, बहुत मामूली चीज़ें हैं। और अब देखिए, जैसे कि अभी बताया वीरेंद्र जी ने कि 30 साल से
भाजपा के शहर के दक्षिणी कैंट और बीच बीच में उत्तरी में भाजपा के विधायक थे और पहले भाजपा की सरकार भी थी, यहाँ बन चुकी, मेयर लगातार भाजपा का यहाँ है, पर कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बनारस का, इस बार किस तरीके का मुकाबला आप मान रहे हैं? इस बार देखिए ऐसा है, इस बार बहुत दिन से भाजपा के लोग बैठे हुए थे, जनता ने उनको देखा, उनके विधायक कुछ खास काम नहीं कर पाए, जैसे कैंट की विधायिका हैं, जैसे दक्षिणी में थे, 7 बार चुनाव जीते, उनको भाजपा ने फिर लड़ाया नहीं, कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। तो जनता जो है इस बार परिवर्तन चाहती है और बनारस में बहुत बड़े पैमाने पर, एक मिनट किसी आप बोली, बनारस में बहुत बड़े पैमाने पर आम जनता परिवर्तन चाहती है और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद, क्योंकि मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, न सड़क का दिखाई देना, न गंगा ट्रीटमेंट दिखाई, चलिए असर नहीं दिख रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा ये कहना है कि 14 साल से यहाँ पर प्रदेश सरकार है। मैं तो आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि सिगरा से लेकर के यहाँ हम इंटरप्ट करेंगे, नहीं सरकार है, लेकिन प्रदेश सरकार में भाजपा की प्रदेश सरकार है। पहले फिर सुनिए, आपकी भाजपा की प्रदेश सरकार केंद्र की कोई योजना नहीं, सिर्फ घोषणा है। क्योटो का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, क्योटो की घोषणा प्रधानमंत्री जुमले छेड़े जाते हैं। आप क्या चाहते हैं? मोदी जी को 3 साल हो गए हैं यहाँ के सांसद बने हुए, 3 साल में मोदी जी ने बनारस में क्या किया है, यहाँ तक कि अखिलेश जी के भी काम को भाजपा सरकार स्वतः अपने आप में गिनवा रही है। आप कहते हो कि बिजली 24 घंटा देते हैं, आप कहते हो, सुन लीजिए, आप कहते हो कि 2.5 साल जानी मुख्यमंत्री जी, हमारे युवा मुख्यमंत्री जी बनारस को 24 घंटा बिजली देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार है और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए उसके बाद से 24 घंटा बिजली मिलती है, तो बिजली मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। 3 साल में यहाँ के सांसद ने क्या दे दिया? 3 साल में यहाँ के सांसद ने क्या दे दिया? गंगा के पुत्र बन के आए थे और गंगा आज पहले से खराब स्थिति है। एक 80 घाट की नहीं होगी, 10 साल से रामनगर नहीं, एक मिनट गुप्ता जी, रामनगर का पुल मुलायम सिंह यादव ने उद्घाटन किया। आज 14 साल हो गया, तीसरा चौथा पिलर बना ही नहीं। वो जनता रामनगर की, बनारस की जनता, सुनिए, उसके बाद आज 80 नालों की इतनी खराब स्थिति है मोदी जी के प्लान में। मैं मोदी जी के ऊपर आरोप लगाता हूँ कि गंगा सफाई की बात करते हैं। एक मिनट, राज्य का तालमेल रखने से कोई योजना सही ढंग से नहीं चल पा रही है। सरकार दे रही है उसका सही उपयोग जो है, हम ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सही तरीके से राज्य सरकार सही तरीके से। प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है। मोदी जी कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया। माँ गंगा गंगोत्री से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और माँ गंगा के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि पानी में फ्लो नहीं है, करंट नहीं है। वहाँ का पानी चारों ओर बांट दिया जा रहा है। यहाँ जब करंट जब नहीं आ रहा है तो पानी जो है झील बन जा रहा है। और हुआ क्या था आखिर इतने साल? उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ बांध कांग्रेस ने रोका है, पानी कांग्रेस ने रोका है। 80 नाले समाजवादी पार्टी के सरकार में क्यों जा रहे हैं आप? आइए बनारस में आइए ना। कम्युनिज्म की बात करने वाले आप, जब आप पूरे प्रदेश में आज इस तरीके से आपने प्रदेश को विकास से बचाने के लिए आपने जो सांप्रदायिकता का साधन उड़ा दिया है, इस पर आप जवाब दे दीजिए। यही बहुत हमारे लैपटॉप बांट दिया। सुनिए, सरकार काम नहीं करने दे रही है, यहाँ के विधायक को उत्तर प्रदेश सरकार काम नहीं करने दे रही है, फंड नहीं दे रही है। उनके बात कर रहे हैं, विकास की बात एकदम नहीं कर रहे हैं, खोखली बात कर रहे हैं। यहाँ सड़क बनारस में गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। 52 लाख गैस कनेक्शन दिया है और करोड़ों लोगों का जीरो बैंक बैलेंस खुलवाया। पेपर पर है, आंकड़े सिर्फ उनके पेपर पे है, कागज पर है, जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। मीडिया ने यहाँ पर अरबों रुपया खर्च करवा दिया, मीडिया ने खर्च करवाया है और मोदी जी की मन की बात जो है अरबों रुपए खर्च करवा दी है। लेकिन देश के साथ पूरा देश सुन रहा है, लेकिन देश केवल मन की बात सुन रहा है, पूरा देश काम की बात नहीं सुन रहा है। चलिए, तो ये यहाँ काशी के लोग हैं जो विकास को एक बड़ा मुद्दा मान रहे हैं और विकास के मुद्दे पर तकरार जारी है और काशी इस बार वोट करने जा रहा है। अब देखना होगा काशी इस बार किसको चुनेगा और काशी में कौन राज करेगा।
हमें यह सरकार नहीं चाहिए। नहीं काशी में तो वर्तमान सरकार बदलनी चाहिए, सही कहते हैं। काशी को बदलाव चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। भाई साहब इन्होंने स्वीकार कर लिया कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है, यहाँ बदलनी चाहिए। तो यहाँ के सारे एमएलए और एमपी रानी मोदी ने सिर्फ घोषणा की, हवाई बातें ये कागजी बातें नहीं। रुक के बटोर लियो। बैठ जाइए आप लोग। सुरेश का काम है, सुरेश का काम है, बैठो थोड़ी देर जगह है, बैठो। अब हम आप पहुंचे हैं बनारस के रेवड़ी तालाब इलाके में और जानते हैं लोगों से कि इस बार यहां पर कैसा मिजाज है। यहां पर बुनकर उद्योग से जुड़े लोग रहते हैं जो व्यापार करते हैं। क्या लगता है इस बार सियासी तस्वीर कैसी है? चुनाव है बनारस में। देखिए इस बार चुनाव तो है मगर इसके बारे में कुछ कहा नहीं था किसको क्या वोट दिया जाए, क्योंकि सबका काम अलग अलग है। सब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सब उसी में लिपते हैं, तो अभी सोच ही नहीं पा रहे किसको वोट दें। क्योंकि जो क्या लग रहा है मुसलमानों ने मन बनाया है? अरे दोबारा करो। हम आप पहुंचे हैं बनारस के रेवड़ी तालाब इलाके में और यहां पर जानते हैं कि आखिर माहौल किस तरीके का है, क्योंकि चुनाव है बनारस में और समस्याएं भी हैं, मुद्दे भी हैं, सियासत भी हो रही है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव कैसे जा रहा है? चुनाव तो बहुत नॉर्मल चल रहा है। क्या लगता है टक्कर किस में है, मुकाबला किस में है? टक्कर यहाँ पे तो अभी किसी का नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम सन्नाटा है इलेक्शन। क्या लग रहा है मुद्दे कौन कौन से चुनाव में है अब की बार? कि मुद्दे तो विकास का मुद्दा किसी के पास नहीं है, विकास की कोई बात नहीं करता है। विकास की बात जहाँ आती है वहाँ कोई भी पार्टी हो वो ये कहने लगती है कि हम सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनाएंगे, कोई कहता है कि सरकार बनेगी तो मैं ये करूँगा। तो खाली एक डायलॉग बाजी चल रही है बनारस में। क्या लगता है अब की बार किस तरीके का मिजाज रहने वाला है चुनाव का? चुनाव का मिजाज ऐसा है कि यहाँ पे जो नोटबंदी हुई है
नोटबंदी के कारण यहाँ भी बुनकरों की जो हालात है, हालात बद से बदतर हो गई है। ऐसी हालात हो गई कि बुनकर भुखमरी के शिकार हो गए। और यहाँ तक अभी मैं बैंक गया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैंक गया था, नतीजा ये कि 1-2 घंटा लाइन लगने के बाद कोटक महिंद्रा, देखिए ये चेक है, कोटक महिंद्रा की चेक है, इसको जरूर से दिखाइए। कोटक महिंद्रा की चेक है। जब मैनेजर से हमसे बहुत जो है झगड़ा हुआ तो उन्होंने ये टोकन दिया है कि आप 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद आइए तो आपको जो है हो सकता है कैश हो जाए। ये हालत बनी है बुनकरों की। बुनकर बहुत क्षेत्र, इस बुनकर क्षेत्र में जो बुनकरों ने मोदी जी को वोट किया इस वजह से कि यहाँ भी गुजरात जैसा बुनकरों के लिए सुविधा मिलेगी, लेकिन वोट करने के बावजूद मोदी जी आज बुनकरों की ये दशा बना दी। क्या लग रहा है बनारस में अब मुस्लिम तबके के लोग किसको चुनने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे? क्या लग रहा है, वोट करेंगे आप? वोट डालेंगे? किसको डालेंगे? अब जो टेप पर हिस्सा होगा उसे डालेंगे। चलिए, क्या कहेंगे, मुद्दों की वोट डालेंगे ना आप? हाँ भाई, किसको चुनेंगे अब की बार? जिसको चलेंगे ये आपको बता दे किसको चलेंगे। चलिए, सीक्रेट रखिए, आप सीक्रेट रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इस बार चुनाव कैसा जा रहा है? चुनाव देखिए ऐसा जा रहा है कि जैसे हर आदमी सोचता है, पार्टियां हर आदमी विकास की बात करता है, मगर विकास तो कोई नहीं करता है। हर बार वोट पड़ता है कि हम ये विकास करेंगे, ये विकास, और विकास के नाम पे सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पब्लिक का वोट लिया जाता है, उसके बाद उसको झिलाया जाता है और पब्लिक परेशान किया था पब्लिक को। ये देखिए नोटबंदी से क्या भाई 4500 मिलेगा, बंद हो गया, कोई बोलने वाला नहीं। हर बार यही होता है, चुनाव आता है ऐसा माहौल बनाया जाता है कि लगता है कि ये विकास करेंगे। क्या लगता है, विकास हुआ है? काशी का विकास हुआ है? इलाकों का विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं। नेता आते हैं, क्या कहते हैं? नेता आते हैं, बस अपनी बातें बोल के चल देते हैं, वो कोई काम करते नहीं। क्या होना चाहिए काशी में? आप युवा हैं, किस नजरिए से देखते हैं? नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या होना चाहिए? बाइकाट होना चाहिए इलेक्शन का, और क्या। चुनाव में वोट डालना आपका अधिकार है, वोट तो डालेंगे ना। तो फायदा क्या है? नोटा का ऑप्शन भी है, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो उस पर भी जा सकते हैं। फायदा क्या है? सब तो एक ही, सब तो वही है ना। नहीं, वोट डालना चाहिए। हम ये बात कहेंगे, वोट डालिए, चाहे भले ही नोटा का ऑप्शन चूज करिए, लेकिन वोट डालिए। वोट डालने से फायदा नहीं हो रहा ना फिर बेटा, बिल्कुल। तो अपनी बात रखिए ना, तमाम माध्यम है, हम आपकी बात को सुनने के लिए आए हैं। बताइए क्या चाहते हैं? नौजवानों के लिए क्या चाहते हैं? नौजवानों के लिए क्या है? 24 घंटे क्या लगता है, युवा हैं आप, सरकार से क्या चाहते हैं? नई सरकार आएगी, क्या चाहेंगे? हम कुछ नहीं चाहते। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार चुनाव का मिजाज? और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। युवा हैं आप, क्या लगता है कैसे नेता होने चाहिए, कैसे नेता को चुना जाना चाहिए? अरे नेता ऐसे होने चाहिए जो पब्लिक की समस्या को समझे, उनका समाधान करें, जो परेशानियां हैं उसको समझने की कोशिश करें कि क्या होना चाहिए। यहाँ तो वोट के टाइम आते हैं। बुनकर उद्योग से जुड़े लोग भी हमारे साथ हैं। बुनकरों की हालत क्या है आज की तारीख में? आज की तारीख में बुनकरों की हालत अच्छी नहीं है, और इसका सारा सिरे जाता है मोदी जी को। इस हालात के लिए जो भी बुनकर का हालात खराब है, इसका सारा सिरे मोदी जी को। सरकारें आती हैं और नेता आते हैं, क्या बुनकरों की तस्वीर बदली है? क्या हालत है बनारस में? ऐसा है, बुनकरों की हालत आप देख रहे हैं कि बुनकरों की हालत दिन खराब होती जा रही है। खाली वादे होते हैं, ना ही इनको बिजली मिल रही है, किसानों के तर्ज पर इनको सस्ती रेट पर बिजली नहीं मिल रही। खाली वादे हो रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो वो किसानों के तर्ज पर जो है कि बिजली देंगे, तो इस वजह से अभी तक इनको बिजली नहीं मिल रही। जो मकान टैक्स से बिजली बकाया है उनके खिलाफ आरसी बराबर कटती जा रही है, उनकी आरसी अभी तक गवर्नमेंट ने रोकी तक नहीं है। तो यहाँ पे बुनकर की हालत बद से बदतर रही है। आप बुनकर बहुल क्षेत्र में घूम कर देखिए, जो भर में कुटीर उद्योग चल रहे हैं, जिस किसान और बुनकर इस देश का सबसे बड़ा जो है तबका है, उस तबका आज सबसे परेशान। क्या लगता है आपको, क्या लगता है, तस्वीर बदली है? क्या लगता है, हम जानना चाहेंगे। जिस तरीके से माहौल की बात होती है, जिस तरीके से चुनावी रंग है, वोट डालेंगे आप? वोट डालना ही है। किसको चुनेंगे अब की बार? अब देखा जाए क्या स्थिति है। क्या लग रहा है आपको? क्या लगता है कि मोदी जी ने सब सही किया है? आप जनता है, नेता आपके पास आएंगे, वोट आपको डालना है। आप भी तो जनता ही है ना, कि आप हम तो जनता की बात को सुना रहे हैं तो कहाँ सही दिखा रहे हैं आप? अगर मोदी ने कुछ किया है तो वो बताइए आप। हम तो आपसे जानना चाहते हैं, आप बताइए क्या किया है? नहीं किए। किसने काम किया है? काशी में काम किसने किया? अखिलेश ने किया है। क्या काम किया है? कितना विकास किया है, सब रोड बनाया, सब कुछ किया, गाँव में बिजली फैलाई। तो लगता है अखिलेश ने काम किया है? नहीं।
आपके ही साथ के कह रहे हैं कि अखिलेश ने, और किसने काम किया है? एक साल में फ्लाईओवर टूटा हुआ है, जिस रोड से वो उनकी गाड़ी जा रही है लखनऊ से, फ्लाईओवर एक साल से टूटा हुआ है, वो नहीं। फ्लाईओवर टूटा हुआ है, आप कह रहे हैं विकास हुआ है? तो बताइए क्या कौन बढ़िया बताइए, आप भी बता दीजिए हमको। अरे जनता को चुनना है, चुनना है तो वही बात, कोई तो बढ़िया नहीं है। जी विकास किया है, किसने? यही लिख दीजिए कि मोदी जी ने विकास मतलब जो तो कर रहे हैं, यही लिख दीजिए। चलिए, लोगों की अपनी अपनी राय है, लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रेवड़ी तालाब इलाके में लोग विकास के मुद्दे को लेकर के आगे आए हैं, विकास की बात को लेकर के आए हैं। बुनकर उद्योग की जो हालत है, सरकारों ने जो वादे किए, जो बड़ी बड़ी बातें की, जो पिटारा खोला, उसकी हकीकत को बयां कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है यहाँ की। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर और इलाकों में क्या तस्वीर बन रही है और इस बार के सियासी समीकरण कैसे हैं। जो है हमारा डर की सेवा बता लल्लू का व्यवस्था से बंद हुआ, बोलो। मकान बिक गया, ऐसे बंद हुआ। काम नहीं चतुर में ऐसा खड़े का होगा आप बात करते हैं। आप थोड़ा पीछे हो जाइएगा। डिजाइनिंग मशीन है। हटो बेटा, बाहर चलो, बाहर चलो, चलो बाहर निकल। हारिस अपने तरफ दिखा दो, विनायक कारखाना अबे कर लोगे बेटवा का दिखा दे तो हारिस करके हमरा काम देखिए, थोड़ा काम तो उचाड़ दो, वो वाला काम हो जाएगा वहाँ है। अब हमारे बनारसी में समझ लो कोने कोने मिलेंगे, पूरे वर्ल्ड हर जगह मिलेंगे। बेंगलोर के अंदर जितना मिलेंगे और सूरत के। तुम विजुअल बनाते रहना, सुनो उसके बाद बोलते रहे हम। नहीं नहीं, माइक ऑन नहीं है। ऑन कर दिया, मेरा नहीं ऑन। ले जानी चलो। हेलो हेलो, जल्दी बैटरी डाउन है इसकी। हो रहे हैं सब जमीन पे। ये बनारसी साड़ी का, बनारसी साड़ी उद्योग से जुड़े जमील साहब हमारे साथ हैं। क्या लगता है जमील साहब, ये उद्योग इस समय किस हालत में है, और क्या जिस तरीके से सरकारें कहती हैं कि हम तमाम उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्या सरकारें कहीं ना कहीं योगदान देती हैं? नहीं जी, नहीं देती है। हमारी सरकार जब थी, ये कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी, तो हम लोगों के लिए बहुत फैसिलिटी इंदिरा के दौर में मिली थी। और ये बनारसी साड़ी से जुड़े हुए बनारस के आसपास कोई भदोही हो या कोई भी हो, कालीन उद्योग सब देती रही। ये सरकार आकर हम लोगों का कारोबार बिल्कुल चौपट कर दिया है। इस समय खाने के लिए बच्चे के लिए सब कुछ मतलब पैसा नहीं रहता है, इसकी वो हाल है। पहले इसकी ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट में वो मतलब साड़ी सेल होती थी। इस समय तो आदमी सोचता है कहाँ माल भेजे, कहाँ नहीं, भेजते हैं 10 आती है 5 वापस, ऐसा हालत है। मोदी सरकार आई तो इसको लालगंज में इन्होंने कारखाना मतलब उसमें मार्केट बनाया। वहाँ जाने आने में 200 रुपये लग जाएगा भाड़ा आने और जाने में, और साड़ी अगर से हम 2000 के लेके जाए तो हमको मिलेगा 1500 रुपये। तो हमारा सब कुछ तबाही है। तो ये जमील साहब हैं जो बता रहे हैं कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, कि किस तरीके से जो बनारसी साड़ी का उद्योग है उसके लिए सरकारों की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं, और जो पैसा
ये लगाते हैं, जो मुनाफा इन्हें मिलना चाहिए वो तक अब इन्हें नहीं मिल पा रहा है। काशी विश्वनाथ की नगरी से बस इतना ही। फिर किसी शहर में मुलाकात होगी और जानेंगे वहां की सियासी तस्वीर। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन संदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार। काशी विश्वनाथ की नगरी से आज बस इतना ही। फिर किसी शहर में मुलाकात होगी और जानेंगे वहां की सियासी तस्वीर और सियासी मिजाज। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन संदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।